माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, श्राद्ध पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने का अंतिम तिथि होती है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध तिथि को मालूम न हो तो सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। सर्व पितृ अमावस्या की संबंधित पौराणिक कथा है, वह सुनिए। देवता के पितृगण अग्निशावत जो सोमनाथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसिक कन्या यशोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में यशोदा सरोवर और यशोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार यशोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवता ने अग्निशावत और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्यु के साथ यशोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने यशोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहे वर मांग लो। लेकिन यशोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वहाँ अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु को अपलक निहारती रही। पितरों के 2 बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हो? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे यशोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। यशोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। यशोदा के इस तरह कहने जाने पर सभी पितृ क्रोधित हुए। उन्होंने यशोदा को शाप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह शाप दिए जाने पर यशोदा पितरों के पैरों पर गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि यशोदा, तुम पतित योनि में शाप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा, भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम शाप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर यशोदा शांत हुई। अमावस्यु के ब्रह्मचर्य और शौर्य की सभी पितर ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्यु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करने से सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। इसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही यशोदा महर्षि पाराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अभिषुद्ध शांतनु की पत्नी हुई। 2 पुत्र चित्रांगन तथा विचित्र वीर्य का जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टदा श्राद्ध मनाया जाता है। फिर माता भगवान शिव से कहने लगी, जोगे तथा भोगे तो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसके पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अंत वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हो, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। बाद में दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे जाकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी का काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। बाद में
इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखा उन्होंने कि उसके ससुराल वाले महाभोजन पर जुटे हुए थे। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर बाद सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रखता, मगर भोगे के घर तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ हो गई। भोगे के बच्चे कुछ भी खाने को नहीं मिला तो उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखा, होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे, उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गए, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन करवाया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए तथा तृप्त हुए। फिर माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, श्राद्ध के 12 प्रकार है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के श्राद्ध पक्ष के अतिरिक्त चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के 7 दिनों तक 7 पितरों की पूजा करनी चाहिए, जिससे घर में हर मंगल कार्य में कोई अड़चन नहीं आती है। भविष्य पुराण में मुनि विश्वामित्र का हवाला देकर 12 प्रकार के श्राद्ध का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में भी श्राद्ध संबंधी संदर्भ है। ऐसी मान्यता है कि पितरों के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है, जो पिंड पितृयज्ञ तथा श्राद्ध कहलाते हैं। 12 प्रकार के विशेष श्राद्ध होते हैं। पहला, नित्य श्राद्ध, जो प्रतिदिन किया जाता है। प्रतिदिन की क्रिया को नित्य कहते हैं। दूसरा, नैमित्तिक श्राद्ध, जो एक पितृ के उद्देश्य से किया जाता है, उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। तीसरा श्राद्ध है जो कि काम्य श्राद्ध कहलाता है, जिसी कामना के सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए किया जाता है। चौथा श्राद्ध है पार्वण श्राद्ध, जो अमावस्या के दिन विधि पुराण से अनुरूप किया जाता है। 5वीं तरह का श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध कहलाता है, जिससे वृद्धि की कामना रहती है, जैसे संतान प्राप्ति या परिवार में विवाह आदि। छठा श्राद्ध है सपिंडन कहलाता है। इससे प्रेत व पितरों के मिलन की इच्छा रहती है। ऐसे भी भावना रहती है कि प्रेत पितर की आत्माओं के साथ संयोग का रुख रहे। 7वें और 12वें प्रकार के श्राद्ध की प्रक्रिया सामान्य श्राद्ध जैसी ही होती है, इसलिए उनको अलग से नामकरण गोष्ठी, प्रेत श्राद्ध, कर्मज्ञ, देविज्ञ, आर्ताग्र और पुष्टिवर्धन किया गया है। श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन ब्रह्म, गरुड़, विष्णु, वायु, वरा, मत्स्य, मार्कंडेय और पुराणों में वर्णित है। महाभारत शास्त्रों में यथास्थान किया गया है। वेदों के पंचयज्ञ में से एक पितृयज्ञ ही श्राद्ध है। श्राद्ध के दिन भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्मा पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। उसका फल मृतक आत्मा को अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा नित्य मार्कंडेय पुराणगत पितृस्तुति करने से पितृ प्रसन्न एवं तृप्त होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करके जाते हैं। श्राद्ध के दौरान पितृलोक के 4 देवता सोम, अर्यन और यम का आह्वान किया जाता है। श्राद्ध करने का समय तुरुप काल बताया गया है, अर्थात दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य में। प्राप्त व सायंकाल के समय श्राद्ध निषेध कहलाता है। सुनिश्चित कुतप काल में धूप देकर पितरों को तृप्त करें।
श्राद्ध का भोजन 4 लोगों को खिलाया जाता है, ब्राह्मण, कुत्ते, गाय, कौवे को। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग वर्जित है। सूतक में ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाना चाहिए, केवल गाय को रोटी देनी चाहिए। पितरों के लिए गए मुक्ति कर्म, श्राद्ध तथा तंडुल का तिल मिश्रित जल अर्पित करने से क्रिया तर्पण कहलाती है। श्राद्ध के 12 प्रकार है: नित्य, नैमिक, वृद्धि, पार्वन, सपिंडन, शुद्धि, कामाग्र, देवीग्रह, पुष्टि। उसी तरह तर्पण के भी प्रकार है: देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य तर्पण। श्राद्ध में जो लोग भोजन करने आते हैं उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें, या अर्थात उनको दान दे। अन्न, घी, गुड़, नमक, भोजन वाली वस्तुएं इच्छानुसार मात्र दान देनी चाहिए। फिर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, जो स्त्री इस प्रकार विधि विधान से पितरों को तृप्त करती है, भोजन खिलाती है, उसे संतान सुख और धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।